हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी का तोप पाठ का भावार्थ करेंगे। इस कविता को लिखने वाले लेखक हैं वीरेन डंगवाल। इन्होंने इस कविता के अंदर एक तोप का वर्णन किया है जो विरासत में अंग्रेजों ने कंपनी बाग में रखी थी, और यह तोप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग हुई थी। इसीलिए उसको विरासत की तरह संभाल कर रखा गया है। यह तोप उस समय के वीरों के बलिदान और अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों की कहानी कहती है। कंपनी बाग और तोप दोनों ही हमें विरासत में मिली निशानियां हैं, जिन्हें सैलानियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। कंपनी बाग में आने वाले लोगों को तोप यह बताती है कि कभी वह बहुत शक्तिशाली थी और उसने बड़े बड़े सूरमाओं की धज्जी उड़ा दी थी। अब समय बदल गया है। तोप पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया बैठती हैं, चहचहाती हैं, कभी कभी गौरियां उसके अंदर घुस जाती हैं। वे मानो बताती हैं कि तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे चुप होना पड़ता है, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। शक्तिशाली और घमंडी इंसान का अंत अवश्य होता है। तो कवि इस कविता में भावी पीढ़ी को सचेत करते हुए कहते हैं कि हमें देश की रक्षा हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पूर्वजों से विरासत में मिली वस्तुओं और उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। कवि यहाँ कहते हैं कि प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। इस पाठ में उन्होंने ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण किया है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में लोगों ने उसका स्वागत किया और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर ही अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेज भारत पर ही शासन करने लगे। अंग्रेजों ने कुछ बाग बगीचे बनवाए और कुछ तोपें भी तैयार की। इन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले, जहां बाजों को मौत के घाट उतार दिया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ कर फेंका, मतलब अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर फेंक दिया और तोप को निस्तेज कर दिया, नाकाम कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना चाहिए कि भविष्य में अंग्रेजों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, ऐसे कोई भी दुश्मन देश में अपना पांव पसारे तो उनके इरादों को ध्वंस कर दिया जाए और ऐसा तांडव मचा दिया जाए कि वो दोबारा हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। इस पाठ में वो बता रहे हैं कि भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आई जिस काम में वो उसके लिए उन्होंने लगाई थी। ये पाठ में ये बता रहे हैं कि आज के समय में तोप इस काम आ रही है। तो बच्चों, तोप पाठ में जो पहला पैराग्राफ है उसका भावार्थ मैं आपको बता रही हूँ। इस पैराग्राफ में कवि ये कह रहा है कि जो कंपनी बाग में तोप सजाकर रखी गई है, उसने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय वीरों को शहीद किया था। पुरखों द्वारा मिली गई इस धरोहर को साल में 2 बार चमकाया जाता है। यह तोप सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने आने वाले सैलानियों को बताती है कि मैंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत जबरदस्त काम किया था। मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिया था। यह तोप भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने में काम आई थी। इस प्रकार की तोपों के बल पर अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए जो पहला आंदोलन था उसको कुचल डाला था। दूसरे पैराग्राफ में कवि कहता है
कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तोप ने बड़ी क्रूरता से स्वतंत्रता सेनानियों का अंत किया था। आज वही शक्तिशाली तोप कंपनी बाग के मुहाने पर एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कवि ने उसकी निरर्थकता की ओर संकेत किया। निरर्थकता का मतलब उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में यह तो कितनी महत्वपूर्ण थी, कितने ही सूरमाओं को इसने मौत के घाट उतार दिया, परंतु आज यह तो बच्चों की घुड़सवारी का साधन मात्र बन के रह गई है। कवि ने इन प्रतीकों के माध्यम से सत्ता के बदलते स्वरूप पर व्यंग किया है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली और क्रूर शासक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। और कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी उसका उपहास उड़ाता है, हंसी उड़ाता है कि एक समय में जो इंसान ताकतवर था और आज वो एक कमजोर सा पड़ गया है, क्योंकि उसकी सत्ता का अंत हो गया है। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि कभी किसी को अपनी शक्ति के बल पर नहीं दबाना चाहिए। शक्ति का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता। बुराई का अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है, और वही हुआ। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, और आज हम स्वतंत्र हैं। कवि कहता है कि जो हमें अपने पूर्वजों से धरोहर मिली है, प्राचीन इतिहास की, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि ये हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है। और यह आने वाली पीढ़ियों को और आज के शासकों को यह संदेश देना चाहता है कि कोई भी अत्याचार हो, उसका डट कर सामना करना चाहिए। दूसरे बुराई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।